2019 के लिए सर 365 दिन बाकी हैं, आज से मिला लें। अगर हम 26 फरवरी को अगर एक मार्किंग डे माने और शपथ ली थी उस दिन मोदी जी ने, तो 26 मई, माफ कीजिएगा 26 मई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगले 26 मई के लिए आपकी एज ए इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट क्या प्लानिंग होगी कि अब की बार फिर मोदी सरकार आए? मैं समझता हूं जिस प्रकार से काम हुआ है 4 वर्ष में, और उस विषय में कल माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सामने प्रेस के माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन भी देंगे क्या क्या हुआ है 4 वर्ष में। मैं स्वयं बताऊं तो जब मैंने भी उसकी कॉम्पिलेशन देखी, अभी अभी मेरे पास भी एक कॉपी आई थी, तो वास्तव में ध्यान नहीं आता है कि इतने सारे मोर्चों पे, इतने सारे विषयों में, इतनी सारी योजनाओं के द्वारा देश में बदलाव हुआ है, देश के काम करने के ढंग में, देश की सोच में बदलाव हुआ है। एक प्रकार से हम अपना काम जनता के सामने रखेंगे कि जिस एक परिवार ने 48 वर्ष सरकारें चलाई, एक परिवार ने 48 वर्ष सरकारें चलाई, और जिस दुर्दशा में इस देश को छोड़ के हमें मिला, जिस प्रकार से गरीबी, जिस प्रकार से कुपोषण, जिस प्रकार से पूरे देश में आधारभूत ढांचा सुविधाएं की कमी थी, जिस प्रकार से आर्थिक समस्या देश के सामने जूझ रही थी, मैं समझता हूं 4 वर्ष में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक है। 48 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 48 महीनों में इस सरकार ने विकास किया है इस देश का। जनता इसको भली भांति देखती है, जानती है। जनता को ये भी ध्यान में आता है कि कौन ईमानदार नेतृत्व दे सकता है, कौन, किसके ऊपर जनता का विश्वास है। और जनता ये नहीं चाहती है कि 12 प्रधानमंत्री वाला गठबंधन, जो अभी अभी नकवी जी बता रहे थे, जो अटल जी ने एक बड़ा फेमस बात रखी थी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मैं समझता हूं जनता और ऐसी अनिश्चितता के दौर से नहीं गुजरना चाहती है। आपने देखा था देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने क्या हुआ, गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मतलब लाइन में इतने सारे उदाहरण हैं कांग्रेस के काम करने के ढंग के ऊपर। अभी अभी कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री ने अभी से बताना शुरू कर दिया, हमने कोई 5 साल के लिए थोड़ी इनको कंधा दिया है, ये तो चंद महीनों के ही मेहमान है। तो ये तो कांग्रेस के काम करने का ढंग पूरी देश के सामने है, परिचय है। और जहां तक हमारे 365 दिन का सवाल है, हमने कभी कोई काम चुनाव के हिसाब से निर्णय नहीं लिया। हमारी सरकार दिनों रात जनता की सेवा में लगी हुई है। हम काम करते रहेंगे, जब चुनाव आएगा तो चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार 330 सीट एनडीए की आई थी, अब उससे अधिक सीट लेके आएंगे। और भाजपा की 282 सीट आई थी, हम 300 से अधिक सीट लाके इस देश में एक स्थिर सरकार, एक मजबूत नेतृत्व वाली, निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार, ईमानदार सरकार फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में देश को देंगे।